मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के केस कहां अटके? वकील बोले, केस छोटा, आदमी बड़ा, इसलिए नहीं मिल रही जमानत। हमारी सीरीज में हम आपको बताएंगे जब हमने तीनों के वकीलों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तीनों नेता सीबीआई और ईडी के शिकंजे में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत की वजह से अंतरिम जमानत मिली है। सिसोदिया तो करीब 230 दिन से जेल में है। 16 अक्टूबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। जल्द ही नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का उपलक्ष्य हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो इसी के लिए किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की, अपनी लेबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की किचन रिलेटेड गिफ्टिंग आइटम, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एकमात्र जगह लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में अवेलेबल हैं, जो कि आपके शहर गाजियाबाद में लोहिया नगर लाल क्वार्टर में स्थित है। सो आपसे कृपा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ। एक बार आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में कुछ रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के, आपको सभी उत्पादन जो कि बहुत उम्दा क्वालिटी से हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइसेस पर, बहुत अच्छे रेटों पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ट्रायल शुरू न करने पर ईडी और सीबीआई से कह दिया कि किसी को अंतरकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। तीनों नेताओं पर क्या आरोप है, केस कहां तक पहुंचा और ईडी सीबीआई की जांच किस तरह से की जा रही है। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बात करने से इनकार कर दिया, कहा कि अभी केस चल रहा है और कोई भी कमेंट मुद्दा बन सकता है। सत्येंद्र जैन के वकील का कहना था कि केस तो बहुत छोटा है लेकिन आदमी बड़ा है, इसलिए जमानत नहीं मिल सकती। आय से ज्यादा संपत्ति का केस है, पब्लिक सर्वेंट पर लगता है, पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन पर इसे लगाया गया है। इसी तरह राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर गिरफ्तारी हुई है। क्या है ईडी का आरोप? संजय सिंह ने शराब कंपनी से लिए 1 करोड़ रुपए शराब घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप में संजय सिंह को 5 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया। इसी दिन ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। दिनेश ने बताया कि संजय के घर में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। संजय के इंड्रो स्पिरिट्स कंपनी से ही 1 करोड़ रुपए लिए गए थे। कोर्ट ने ईडी के वकील ने कहा रुपए संजय सिंह के घर में लिए गए थे और दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। हाईकोर्ट में संजय सिंह का केस एडवोकेट मोहित माथुर लड़ रहे हैं। मोहित माथुर से बातचीत में उनसे पूछताछ की ईडी ने संजय सिंह को शराब घोटाले में रिमांड पर लिया है। केस का आधार क्या है? एडवोकेट माथुर ने कहा अप्रूवर का बयान। अप्रूवर का मतलब क्या है? माथुर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दोषियों के बीच से है, यानी वो भी सस्पेक्ट ही होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कहता है कि मैं अपना दोष कबूल करता हूं, अब आपको पूरे केस का फुल डिस्क्लोजर दूंगा, मुझे माफ कर दे और मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। फिर वो एजेंसी का सहयोगी बन जाता है और एजेंसी उस अप्रूवर की मदद से दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाते हैं। आगे एडवोकेट मोहित माथुर बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा पहले सीबीआई का अप्रूवर बना, इसके बाद भी ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया। मतलब दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उस पर ट्रस्ट नहीं था। बाद में वो ईडी का भी अप्रूवर बन गया। तो क्या अप्रूवर के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो मोहित माथुर ने कहा नहीं, उसे माफी मिल जाती है। अप्रूवर बनने के 2 हफ्ते बाद 1 अगस्त 2023 को उसे बेल मिल गई। जेल से छूटने के बाद 14 दिन बाद उसे संजय सिंह का नाम लिया, जबकि दिनेश के खिलाफ पिछले साल से केस चल रहा है। एडवोकेट मोहित ने कहा अप्रूवर को कोर्ट से पार्डन यानी माफी मिल जाती है। पार्डन कैसे मिलती है?
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट में कहती है कि दोषियों के बीच से एक व्यक्ति हमें पूरा सच बताना चाहता है। एजेंसी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उस व्यक्ति को पार्डन दे दे तो केस की तह तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पैच है, अगर अप्रूवर पूरा सच नहीं बता सका तो उस पर सारे आरोप फिर से लग सकते हैं। पूरा सच से क्या मतलब है? एडवोकेट मोहित कहते हैं इसकी कोई परिभाषा नहीं। अगर एजेंसी या कोर्ट को लगता है कि अप्रूवर ने जो बताया है वह पूरा सच नहीं है तो उस पर सारे आरोप फिर से लग जाते हैं। अब कोर्ट पर निर्भर करेगी कि सबूत मांगे या नहीं। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया। क्या दिनेश को ये साबित करना होगा? तो एडवोकेट मोहित कहते हैं अब ये बात एजेंसी और कोर्ट पर निर्भर करती है कि उसके बयान को ही सब कुछ मान ले या फिर प्रूफ भी मांगे। ऐसे मामले में अभी कोई परिभाषा नहीं है। अगले पार्ट में आप जानेंगे कि सत्येंद्र जैन के वकील ने क्या कुछ कहा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।